ईश्वर और आदमी की बातचीत संवाद शैली में लिखी गई लीलाधर जगूड़ी जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है। इसमें ईश्वर एक मूर्तिकार के समक्ष आते हैं और उससे बातचीत करते हैं और इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि एक आम आदमी की कितनी मुश्किल भरी जिंदगी है कि वो ईश्वर को अपने सामने पाकर भी उसे पहचान नहीं पाता और उसके प्रति उसके भीतर कोई संवेदना नहीं बन पाती। तो कविता में एक पहली ही पंक्ति है जिसके दो अर्थ निकल सकते हैं। जैसे ईश्वर मूर्तिकार के समक्ष आते हैं और मूर्तिकार से कहते हैं, जानते हो यह मूर्ति मेरी है और कुछ लोग इसे पूजने आ रहे हैं। तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हारा भी व्रत है? अब एक मूर्तिकार के पास मूर्ति है। अब कल्पना करो कोई एक व्यक्ति आता है और मूर्ति उठाकर कहता है ये मूर्ति मेरी है। तो एक मूर्तिकार क्या कहेगा जिसने बड़ी मेहनत से शिद्दत से मूर्ति बनाई है और वो उसे बेचकर पैसे कमाना चाहता है। वो कहते नहीं भाई ये तेरी कैसे, तूने तो कोई कीमत नहीं अदा की मुझे। तो इस आधार पर भी मूर्तिकार कहते हैं कि नहीं ये तुम्हारी नहीं है, ये मूर्ति मेरी है, ये तुम्हारी नहीं है। जानते हो ये मूर्ति मेरी है और कुछ लोग इसे पूजने आ रहे हैं। आज त्योहार का दिन है, लोग मेरी अर्चना करेंगे, मेरी पूजा करेंगे। अच्छा चलो, लोग तो मुझसे बहुत कुछ मांगने आते हैं, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? और तुमने भी आज सुबह से कुछ नहीं खाया, तो क्या तुम्हारा व्रत है? तो मूर्तिकार क्या जवाब देता है? कहता है नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये मूर्ति मेरी है और ये बिक चुकी है। तो मूर्तिकार कहता है कि अरे भाई, ये मूर्ति तुम्हारी नहीं है, मुझे नहीं पता तुम भगवान हो कि नहीं हो, पर मुझे इतना पता है कि ये मूर्ति तुम्हारी नहीं है और ये मूर्ति बिक चुकी है, कोई और व्यक्ति इसके पैसे मुझे दे चुका है। खुद को तो मैं तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ। संयोग से जो पांचवी योजना में नहीं, वो तुम कैसे दे सकते हो? जबकि मेरा कोई व्रत नहीं, फिर भी मैं भूखा हूँ। ये दर्द है उस मूर्तिकार का। वो कहता है ये मूर्ति तुम्हारी नहीं है, ये बिक चुकी है और खुद को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। अब कवि कहना चाहता है कि भगवान को हम अंतर्यामी मानते हैं, हम कहते हैं कि तू मेरे सारे दिल की जानता है, पर ये मूर्तिकार कहता है कि नहीं, तुम मेरे दिल की नहीं जान सकते, क्योंकि तुम्हें तो लोग बहुत सा प्रसाद खिलाकर जाते हैं, मुझे तो कोई प्रसाद नहीं खिलाता ना, मेरा व्रत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भूखा हूँ। अभिप्राय क्या है कि ये उसकी भूखा रहना उसकी मजबूरी है, उसकी विवशता है। और कवि सरकार के द्वारा की गई योजनाओं को इतना अहम मानता है कि अगर सरकार कुछ नहीं दे सकती तो भगवान भी कुछ नहीं दे सकता। तो एक मूर्तिकार कहता है कि जो पांचवी योजना में सरकार मुझे नहीं दे सकती, वो तुम भी कैसे दे सकते हो? आगे कहता है, प्रश्न केवल मूर्ति का नहीं, यह मेरे घर का भी सवाल है। बताओ कि मैं बताओ कि मैं कहाँ निवास करूं? अब कवि कहता है कि सवाल केवल मूर्ति का नहीं है कि ये मूर्ति तुम्हारी है या मेरी है। सवाल तो ये है कि तुम्हारे पास तो इतना बड़ा मंदिर है और लोगों ने तुम्हें बहुत सी जगह पर आशियाने बना कर दिए हैं, पर मेरा घर, घर का सवाल भी है। मुझे तो ये बताओ कि मेरे पास तो छत भी नहीं है, मैं कहाँ निवास करूं? तुम किताबों से उठकर बार बार क्यों तुम किताबों से उठकर बार बार यहाँ क्यों चले आते हो? हमने तुम्हें कैलेंडरों पर दे दिया है, जाओ जूतों और घड़ियों के ऊपर रहो, आदमियों के ऊपर इस वक्त खतरा है। आज इंसान अपनी विवशता, अपनी मजबूरियों में इतना जकड़ा जा चुका है कि उसके अंदर की आत्मीयता और संवेदना खत्म हो चुकी है। वो भगवान से कहता है कि हमने तुम्हें किताबों में जगह तो दी है, फिर तुम बार बार क्यों चले आते हो? आजकल आजकल की दुनिया में आप देखो कि भगवान को जहाँ इज्जत की जगह पे रखना चाहिए था, आज हम हर जगह भगवान की मूर्ति लगा देते हैं। मतलब भगवान को कहीं भी खड़ा कर दो, कहीं दीवार पर लटका दो, कैलेंडर पे छापा और दीवार पे लटका दिया, लटक रहे हैं भगवान जी। तो कवि कहता है इस वक्त आदमियों पर खतरा है, क्योंकि आदमी तो बहुत संघर्ष भरी जिंदगी को जी रहे हैं, उनके बहुत सी विवशताएं हैं, वो अपनी इन विवशताओं और संघर्षों में इस कदर जकड़े हुए हैं कि वो ये भी नहीं समझ पाते कि उसके अंतस की, अंतरात्मा की जो शक्ति है, अगर वो जाग भी जाए और वो उसे अवाहत भी दे दे
उत्साह से भरे होने का, वह शायद अपनी उस अंतरात्मा की आवाज़ को भी कभी सुन नहीं पाएगा। वो केवल संघर्ष और विवशताओं से जकड़ा हुआ अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए अपनी मजबूरी के साथ उसे जीता रहेगा।